नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिसके ओठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिसके ओठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, वही मेरे प्यारे बच्चे मंजिल को पाने वाले होंगे। नमस्कार प्यारे बच्चे, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है एक और बेहतरीन सेशन में। मैं प्रदीप कुमार आपके लिए आज एक और बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं। आज हम है ना पंचकुला डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं। कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो, वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। तनु गुड मॉर्निंग। तो आज हम है ना कौन सा जय माँ सरस्वती का नाम लेकर कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं? आज हम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं। और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से आगामी एग्जाम में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन है पूछे जाए, चाहे एचएसएससी का हेडक्वार्टर पूछा जाए, चाहे एचपीएससी का हेडक्वार्टर पूछा जाए, ठीक है, चाहे आपका ज्ञानचंद गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए, चाहे अरुणा आसफ अली का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, वीर शिकारगढ़, खोल ही रेतान, सभी पूछे जाए। तन्नू गुड मॉर्निंग, गुलाब गुड मॉर्निंग, किरण गुड मॉर्निंग, संगीता जी गुड मॉर्निंग। तो आज हम पंचकुला के बारे में पढ़ेंगे। और कोई भी चीज पढ़ो तो सबसे पहले उसका क्या होता है? नामकरण होता है। कहते हैं पंचकुला है ना, ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत भाषा के दो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पंच प्लस कूल। पंच प्लस कूल यानी पांच कुओं का शहर। इसका अर्थ क्या होता है? पांच कूपों का या पांच कूपों का या पांच कुओं का शहर। पांच कुओं का शहर किसको कहा जाता है? पंचकुला को कहा जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं पांच कूप होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? पंचकुला पड़ा था। ये भी आगामी एग्जाम में आ सकता है। गुड मॉर्निंग छोटे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरदीप कुमार गुड मॉर्निंग। आरती जी हेलो हेलो गुड़िया। सोनू जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। संस्कृत भाषा के दो शब्दों से पंच और कूल से बना हुआ है, तो इसे पांच कुओं का शहर या पांच कूपों का शहर भी कहा जा सकता है। एक तो नामकरण से क्वेश्चन आता है, एक किससे क्वेश्चन आएगा? उपनाम से क्वेश्चन आएगा। उपनाम से इसे प्यारे बच्चों ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। किस सिटी के नाम से जाना जाता है? ट्राई सिटी के नाम से हम पंचकुला को जानते हैं। ट्राई सिटी में क्या आता है गुरुजी? कौन कौन से आते हैं? एक पंचकुला आता है, एक चंडीगढ़ आता है और एक मोहाली आता है। क्या आता है? पंचकुला, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। एक इसको चंडीगढ़ का उपग्रह शहर भी कहा जाता है। पंचकुला को चंडीगढ़ का उपग्रह शहर भी कहा जाता है। और चंडीगढ़ के उपग्रह शहर भी कौन से रहेंगे? एक पंचकुला और मोहाली। इन दोनों को चंडीगढ़ का उपग्रह शहर भी कहते हैं। एक इसको ना ग्रीन सिटी कहते हैं। पंचकुला को क्या कहते हैं? ग्रीन सिटी कहते हैं। जो 2021-22 वाला बजट आया था ना, उसमें ये कहा गया था पंचकुला को ना मतलब सौर ऊर्जा पर आधारित ऊर्जा देंगे और इसको ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करेंगे। अनीता जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। बुक की पीडीएफ मिल सकती है क्या? इसकी ये टॉपिक होते ही पीडीएफ भेज देते हैं। पूजा जी मैसेज कर देना 74 978 4004 पे। सोनू गुड मॉर्निंग, रीना गुड मॉर्निंग। ठीक है, डालनी है क्या? पोस्ट प्रेफरेंस से डालनी है, कब कैसे भी डाल दे। ओरिजिनल ये पीडीएफ बन के डलेगी, ओरिजिनल की पीडीएफ बन के डलेगी प्रीति जी। मैं तो कहता हूँ फिर भी एक आधा दिन, 1 तारीख के बाद फॉर्म भर देना, बहुत टाइम है। कल साइट भी बिजी थी, दिन आगे भी बढ़ाए जाएंगे, टेंशन मत लेना। उपनाम ट्राई सिटी, चंडीगढ़ का उपग्रह शहर ग्रीन सिटी। अगर हरियाणा का पेरिस वैसे तो करनाल है, और करनाल ऑप्शन में ना आए तो हरियाणा का पेरिस किसको कह सकते हैं हम? पंचकुला को भी हरियाणा का क्या बोल सकते हैं? पेरिस बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे हरियाणा का पेरिस है ना वो करनाल है, और इन केस करनाल ऑप्शन में ना आए ना तो हरियाणा का पेरिस हम पंचकुला को भी बोल सकते हैं। जय श्री श्याम, शिल्पा गुड़िया, नरेश जी नमस्ते, राजली पूनिया जी गुड मॉर्निंग, नरेश जी गुड मॉर्निंग छोटे भाई। तो पंचकुला है ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट है, एक इसका गठन पता होना चाहिए। पंचकुला का गठन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995 को हुआ। 15 अगस्त 1995 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। गुरुजी ये किस से अलग होकर बना था? तो पंचकुला है ना, ये किस से अलग होकर बना था? तो पंचकुला अंबाला से अलग होकर बना था। किस से अलग होकर बना था?
अंबाला से अलग होकर बना। गुरुजी इस टाइम सीएम कौन होते थे? तो इस टाइम सीएम प्यारे बच्चों चौधरी भजन लाल होते थे। कौन होते थे? चौधरी भजन लाल इस टाइम क्या होते थे, जो 1991 से 96 तक सीएम रहे थे। और 1995 ही में ही ना गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की इन्होंने क्या रखी थी, नींव रखी थी। और गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानती है बिश्नोई जाति। तो सीएम चौधरी भजन लाल थे। तो गठन कब हुआ? पंचकुला का 15 अगस्त 1995 को हुआ। गुरु जी इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है ना 898 वर्ग किलोमीटर है। और ये ना क्षेत्रफल में सबसे छोटा दूसरा जिला है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा 741 वर्ग किलोमीटर के साथ कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल में सबसे छोटा फरीदाबाद हो जाएगा। और फरीदाबाद के बाद कौन होगा? पंचकुला। और पंचकुला है ना, कहते हैं जनसंख्या में, पहले ये क्वेश्चन आता था, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा माना जाता था? सबसे छोटा जिला है ना जनसंख्या में कौन सा था? पंचकुला था। और पंचकुला के साथ आप दादरी भी कर सकते हो। इनकी जनसंख्या हरियाणा में ना क्या है? कम है, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार तो पंचकुला की जनगणना हरियाणा में सबसे कम थी। सबसे नहीं देती टेक्निक पूजा वर्मा जी, उनसे टीम से वो मतलब टीचर को पर्सनली बोला गया है, वो मुखर्जी नगर वाले, उनसे लेकर भेज दी जाएगी। सर एक कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये वीडियो जरूर बनाऊंगा ऋतिक शर्मा जी। हाँ नरेश जी, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना। ये देखो पंचकुला क्षेत्रफल में तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या सबसे कम पंचकुला की है। और पंचकुला में ना कहते हैं प्यारे बच्चों विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं। पंचकुला में ना विधानसभा की केवल 2 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 2 है। एक तो खुद कौन सी रहेगी? कालका। और एक कौन सी रहेगी? पंचकुला रहेगी। और विधानसभा की 2 ही सीटें कहां पर है? चरखी दादरी में। पहले ये क्वेश्चन आता था हरियाणा में कहां पर विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें, तो हिसार में 7 है। सबसे कम कहां पर है? पंचकुला में। लेकिन अभी वर्तमान में ना पंचकुला के साथ चरखी दादरी में भी विधानसभा की सीटें क्या रहेगी? 2 रहेगी। पंचकुला में मतलब पंचकुला कालका और चरखी दादरी में चरखी दादरी और बाडड़ा 2 सीटें हैं। लेकिन पंचकुला और चरखी दादरी की जनसंख्या भी सबसे कम है, ठीक है, और विधानसभा की सीटें भी यहाँ पर कम रहेगी। अब है ना प्यारे बच्चों तहसील से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तहसील कौन सी हो जाएगी? तहसील, तो तहसील है ना एक तो आपकी पंचकुला हो जाएगी, ठीक है, एक कौन सी हो जाएगी? कालका हो जाएगी। और एक है रायपुर रानी हो जाएगी। रायपुर रानी क्या हो जाएगी? तहसील हो जाएगी। तहसील से भी क्वेश्चन आ सकता है पंचकुला में। तहसील, हाँ नरेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, 15 अगस्त 1995 को बना तहसील। पंचकुला कालका रायपुर रानी हो जाएगी। उप तहसील एक बार बरवाला और मोरनी। उप तहसील पूछे ना, उप तहसील कौन सी हो जाएगी? तो उप तहसील प्यारे बच्चों एक तो मोरनी हो जाएगी और एक बरवाला। ये बरवाला एक हिसार में भी है, वो नहीं है, ये बरवाला और मोरनी उप तहसील हो जाएगी। और किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये अंबाला मंडल में आता है। किस मंडल में आता है? अंबाला मंडल में। अंबाला आता है, पंचकुला आता है, ठीक है, कुरुक्षेत्र आता है, ठीक है, और कौन सा आता है? यमुना नगर आता है। तो ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारी चीजें दोबारा बताता हूँ। इसका नामकरण है ना संस्कृत भाषा के 2 शब्द पंच और कुल, कुला से बना है। पंच का अर्थ होता है 5, कुल का अर्थ होता है कुआ। कई 5 कूप के कारण भी बताते हैं। उपनाम पूछे तो ट्राई सिटी, चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला को ट्राई सिटी बोलते हैं। चंडीगढ़ का उपग्रह शहर पंचकुला हो जाएगा और आपका मोहाली हो जाएगा। और इसको ग्रीन सिटी भी बोलते हैं। हरियाणा का पेरिस वैसे करनाल है, करनाल ऑप्शन में ना आए तो पंचकुला हो जाएगा, ठीक है। नहीं चल रही, अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं सोनू जी, अच्छी बात है, नहीं चल रही, कोई नया नोटिस आएगा और इसकी डेट भी एक्सटेंड की जाएगी। डरने की 1% भी बात है नहीं है। मैं तो कहता हूँ रिलैक्स हो जाओ। फॉर्म मैंने खुद कहा है कि अभी फॉर्म मत भरना, फॉर्म भरने में ना दिक्कत आ सकती है। 1 तारीख के बाद सभी बच्चे आराम से फॉर्म भर देना, ठीक है। ओके आरती सैनी जी, चलिए सर। मीनू गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर लाइव क्लास कम
देख पाती हूँ। मैथ्स भाई विपिन सर की क्लास नहीं लगती क्या? एक दिन डेमो क्लास। वैसे मैथ्स भाई विपिन सर की वो बिहार की वो लैंग्वेज बच्चों को समझ नहीं आती। यहाँ पे मीनू गुड़ी आपको दो दो टीचरों के मैथ्स मिल रहे हैं, ठीक है। मीनू रानी नमस्ते। तो पंचकुला अम्बाला, पंचकुला कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक बार पूछा गया था, ठीक है। एक बार ये पूछा गया था कि ये है ना इसकी भौगोलिक स्थिति, तो पंचकुला है ना हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। पंचकुला है ना, अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो ये हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। हरियाणा का सबसे क्या रहेगा? उत्तरी जिला रहेगा। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हरियाणा का सबसे क्या रहेगा? उत्तरी जिला रहेगा। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा। किस मंडल में आता है? अंबाला मंडल में आता है। उप तहसील मोरनी, बरवाला तहसील, पंचकुला, कालका और रायपुर रानी हो जाएगी, ठीक है। अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। हाँ, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। बिल्कुल नरेश जी, आप सही बोल रहे हो। साइंस की क्लास, ग्रुप डी वाले में साइंस की क्लास मेरे हिसाब से तो है, अगर नहीं है तो बेटा मैं अपलोड करवा देता हूँ किरण जी, ठीक है। मेरे हिसाब से तो उस वाले में, ग्रुप डी वाले में साइंस की क्लासें अपलोड है, ठीक है। अगर नहीं है या जितनी भी पेंडिंग है तो मैं अपलोड करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये पूछा गया था, ये है ना पंचकुला अंबाला के साथ सीमा बनाता है। पंचकुला सीमा किसके साथ बनाता है? तो पंचकुला है ना, एक तो ये अंबाला के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? पंचकुला केवल अंबाला के साथ, जैसे सिरसा केवल फतेहाबाद के साथ बनाता है, पंचकुला अंबाला के साथ है। और ये हिमाचल प्रदेश के सोलन के साथ सीमा बनाता है। हिमाचल, ये हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में ना ये किसके साथ सीमा बनाता है? सोलन के साथ है सीमा बनाता है। और ये ना चंडीगढ़ के साथ, यूटी में ना ये अगर आए पंचकुला केंद्र शासित प्रदेश में किसके साथ सीमा बनाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश में ना ये किसके साथ सीमा बनाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश में ना ये चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। और पंचकुला है ना किस भौतिक प्रदेश में आता है? तो ये शिवालिक भौतिक प्रदेश में आता है। शिवालिक, ये शिवालिक भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पंचकुला आता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, जैसे शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, तो वैसे शिवालिक है ना, शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? पंचकुला में पाई जाती है। एक बार आया था, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस लोकेशन में पाई जाती है? उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती है। एक बार पूछा गया, हरियाणा में वर्षा ज्यादा किस लोकेशन पे होती है? तो वर्षा भी ज्यादा उत्तर पूर्व में होती है। और शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? करो रहेगी। कौन सी रहेगी? करो। करो की चोटी सबसे ऊंची चोटी रहेगी। और करो की चोटी की हाइट 1514 मीटर रहेगी। और एक्चुअली इसकी हाइट 1467 मीटर है, लेकिन HSSC ने इसकी हाइट कितनी मानी है? 1514 मीटर मानी है। ये भी आगामी एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो मिल जाएगी सीमा जी 74,978 400447 पे बेटा मैसेज कर देना, PDF मिल जाएगी। ये सर फॉर्म क्वालिफाइड सभी स्टूडेंट को भरना है फॉर्म? क्या क्वालिफाइड सभी स्टूडेंट को नरेश जी भरना पड़ेगा? ये तो स्पष्ट मेंशन है सर। ये जिला वाली सीरीज कौन सी बुक से करे रहे हैं राहुल जी? ये मेन डेटा तो ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 में है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो ये बुक आई नहीं है मार्केट में, जिला दर्शन की बुक है। फिर भी आपको PDF है, मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। आपको आप मैसेज कर देना 74,978 400447 पे, तो वहां से आप ये ले सकते हो। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा ये मोरनी एकमात्र हिल स्टेशन है। ये पूछा गया था, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा रहेगा? मोरनी। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा रहेगा? तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हो जाएगा। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा हो जाएगा? मोरनी हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है, यहाँ पर ना मोरनी की पहाड़ियों में बाबा रामदेव जी है ना क्या कर रहे हैं? हर्बल पार्क तैयार कर रहे हैं। मोरनी की पहाड़ियों में बाबा रामदेव जी कौन सा पार्क तैयार कर रहे हैं? हर्बल पार्क है
तैयार कर रहे हैं मोरनी की पहाड़ियों में। नहीं मीनू जी सर की नहीं होती। राजा राजवाला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबा रामदेव जी हर्बल पार्क है, तैयार कर रहे हैं, ये याद कर लेना। और अब बात आती है प्यारे बच्चों कि पंचकुला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो पंचकुला में मैं मिट्टी की बात करूं तो यहाँ भी गिरी पादीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गिरी पादीय मिट्टी पाई जाती है। जैसे मैंने कल बताया था, गिरी पादीय मिट्टी है ना, उसको यमुनानगर में, यमुना नगर कल पढ़ा था, वहां पर उसको कंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंगी कहते हैं। और यमुनानगर के कहाँ पर पाई जाती है गिरी पादीय मिट्टी? जगाधरी में पाई जाती है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसे पंचकुला में, पंचकुला के कालका में, पंचकुला के कालका में और अंबाला के नारायणगढ़ में, अंबाला के नारायणगढ़ एरिया में, और नारायणगढ़ एरिया में प्यारे बच्चों सोना नामक खनिज होता है अंबाला में। यहाँ पर इस गिरिपादीय मिट्टी को घर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? घर के नाम से। कल मैंने बताया था यमुनानगर में घर के नाम से जाना जाता है, ये गलत बोल दिया। और यमुनानगर में किसके नाम से जाना है? और पंचकुला कालका अंबाला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गिरिपादीय मिट्टी पाई जाती है, ये पढ़ा था मैंने। सर क्या मैसेज पर उन्होंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया? हाँ टेलीग्राम में उस लिंक में डाल देंगे सीमा जी सभी के लिए। सर मैंने कल ही ज्वाइन किया है, तैयारी हो जाएगी, सीईटी में 63 है। अब्दुल्ला जी पक्की तैयारी होगी, 101% तैयारी होगी और गारंटी आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। बस है ना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। पीछे जितनी क्लास हो गई है सारी की सारी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, ठीक है। 101% छोटे भाई का सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कालका और नारायणगढ़ में ना इनको क्या कहते हैं? कालका, हाँ यमुनानगर में कंगी कहते हैं और कालका और नारायणगढ़ में इनको घर कहते हैं, ये सही है। यमुनानगर में इनको क्या कहा जाता था? जगाधरी में इसको कंगी कहा जाता था। और पंचकुला और अंबाला के नारायणगढ़ एरिया में घर कहते हैं। तो पंचकुला में जो गिरिपादीय मिट्टी पाई जाती है उसको किस नाम से बोलेंगे? घर के नाम से, ये याद कर लेना। सर टाइम चेंज करवा दो, डेली वीडियो नहीं चलती, 10 मिनट से फिर बंद हो जाती है। प्रीति जी बाद में अपलोड हो जाती है बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हो सकता है आपका उस टाइम तक नेट है पूरा हो जाए। अरुण गुड मॉर्निंग, दोबारा बताता हूँ, हम ये किस रेंज में आता है? शिवालिक रेंज में आता है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी क्रो भी कहां पर रहेगी? आपकी पंचकुला में रहेगी। और यहाँ पर गिरिपादीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर गिरिपादीय मिट्टी को घर कहते हैं। यमुनानगर में गिरिपादीय मिट्टी को क्या कहते थे? कंगी कहते थे। हाँ आप कंगी बोलते थे, यमुनानगर में कंगी बोलते थे, यहाँ पर घर बोलते थे। पूजा बिल्कुल सही है बेटा वो। अरुण ये याद कर लेना, दोबारा यहाँ पर रफ कर कर आप कहते हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? यमुनानगर में ना इसको क्या बोला जाएगा? यमुनानगर में ना उसको क्या बोला जाता था प्यारे बच्चों? यमुनानगर में ना कंगी बोला जाता था। और पंचकुला में और अंबाला में उसको क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। अब संगीता गुड मॉर्निंग, अब बात आती है यहाँ पर कौन सी फसल ज्यादा होती है? तो पंचकुला में ना मक्का फसल ज्यादा होती है। मक्का उत्पादन में ना पंचकुला का क्या रहेगा? अग्रणी स्थान रहेगा। पंचकुला में कौन सी फसल ज्यादा होती है? मक्का फसल ज्यादा होती है। सर जो इस बैच में पॉलिटी दी हुई है वो हाँ कोई बात नहीं है पूजा जी, एक बार आप सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम चेक करना और उसमें से ना जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं वो चेक करना, फिर टॉपिक पढ़ना। एक भी क्वेश्चन इवन ना अभी एचसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें सभी के सभी यहीं से आए हुए थे, ठीक है। कनेक्शन में ही प्रॉब्लम होती है। ओके पूजा जी बाद में अपलोड हो जाएगी। सर हिंदी की वो शिल्पा जी अब जितना सिलेबस है ना, ठीक है, एक तो हिंदी का इस बैच में मैं आज सारा अपलोड करवा देता हूँ और फिर है ना दिल्ली के मुखर्जी नगर से लाइव होगी, वहां पर एक क्लास है ना पूरी होते ही ना, अभी जैसे वहां पर कोई एक सब्जेक्ट पूरा होते ही वहां चला देंगे, ठीक है। अभी ये ना एग्जाम कम से कम 1 महीना आगे जाएगा, टेंशन है लेने की कोई जरूरत नहीं है शिल्पा जी, आपकी हमें आपसे ज्यादा टेंशन है, ठीक है। लास्ट डे से डेली प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं पूजा जी आज बात करूंगा मैम से कि क्या दिक्कत है, अगर है तो अपलोड हो जाती है बेटा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। एक बार पूछा गया था यहाँ पर 3 नदी पाई जाती है, यहाँ पर कितनी नदियां सिंचाई करती है? 3 नदी रहेगी। यहाँ पर कितनी नदी रहेगी? 3 नदी रहेगी। एक तो ये जो कालका से घग्गर नदी प्रवेश करती है, एक तो यहाँ पर घग्गर नदी हो जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पर आपकी टांगरी नदी हो जाएगी और एक यहाँ पर कौशल्या नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? कौशल्या नदी हो जाएगी।
कौशल्या नदी पर कौशल्या बांध है, वो तो कहां पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। कौशल्या बांध है ना, कौशल्या बांध है वो कहां पर रहेगा, कौशल्या बांध है ना वो तो यमुनानगर में रहेगा। कल ये क्वेश्चन शायद है नहीं करा पाया था, कौशल्या बांध तो यमुनानगर में रहेगा, लेकिन कौशल्या नदी यहाँ पर क्या करती है, सिंचाई करती है। टांगरी नदी ये पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। एचएसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एचएसएससी ने ये क्वेश्चन है पूछा है कहाँ से निकलती है, ठीक है। ओके सोनू जी आज ही कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग की क्लास 3 दिन होती है, 3 दिन वो मतलब मुखर्जी नगर में ना उनकी 3 दिन किसी और जगह क्लास होती है, इसलिए ना 3 दिन 1.5 घंटे क्लास होती है। सारा रीजनिंग का साथ में बैच अपलोड भी किया हुआ है, सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस की आप चिंता मत करो, इस बार तो सिलेबस आया हुआ है, उसी हिसाब से हो जाएगा। रेखा मोहन गुड मॉर्निंग गुड़िया, ठीक है। तो टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, कौशल्या नदी हो गई, घग्गर नदी हो गई, यहाँ पर सिंचाई करने का काम करती है। एक बार सीधा पूछा था, टांगरी नदी मोरनी के पहाड़ियों से निकलती है, अंबाला के मुलाना में मारकंडा नदी से मिल जाती है। ये टांगरी नदी है ना अंबाला के निकट मुलाना में किस नदी से मिल जाती है, मारकंडा नदी से मिल जाती है। और पहले है ना अंबाला में प्रमुख रूप से सिंचाई कौन सी नदी करती है, मारकंडा नदी करती है। और जो घग्गर नदी है ना, ये भी क्वेश्चन आता है, ये वैसे घग्गर नदी है ना, ये डागशाही की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। डागशाही की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, घग्गर नदी निकलती है। और हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है, कालका, पंचकुला, और ये लास्ट में चली जाती है फतेहाबाद से सिरसा। और सिरसा में इस पर कौन सा बैराज रहेगा, ओटू बैराज रहेगा। कौन सा बैराज रहेगा, ओटू बैराज रहेगा। और बाद में ये ना कहाँ चली जाती है प्यारे बच्चों, बाद में ये नदी है ना आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान में ये हनुमानगढ़ में जाकर गायब हो जाती है। तो घग्गर नदी सिंचाई करती है, कौशल्या नदी सिंचाई करती है। रेखा नोटिफिकेशन ना आए ना तो आप कौन सी जगह, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस टाइम आ जाया करो। सोनू जांगड़ा जी कोर्स की वैलिडिटी का टाइम 1 साल रहेगा जिस दिन से आपने क्लास कोर्स स्टार्ट किया है। सर नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन आपका उसी टाइम। सर आप कौन सी जगह से पढ़ाते हो, मैं फतेहाबाद से नदीप कुमार जी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दूंगा पूजा गुड़िया अगर ऐसी बात है तो, ठीक है। ये पूछा गया था आगामी कौशल्या बांध है ना, ये पंचकुला में रहेगा, घग्गर की सहायक नदी रहेगी, इंपॉर्टेंट है। कौशल्या बांध है ना पंचकुला पर, घग्गर की सहायक नदी जो कौशल्या नदी है ना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये कौशल्या नदी है ना ये कहाँ पर सिंचाई करती है, तो कौशल्या नदी भी है ना यहाँ पर क्या करती है, सिंचाई रहती है। और कौशल्या बांध है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है सर 2019 में। अब हर सब्जेक्ट का सिलेबस 6 से ज्यादा बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी 70% याद रहता है। कभी कभी पढ़ा हुआ टॉपिक ऐसा लगता है जैसे कभी पढ़ा ही नहीं, भूल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, जब तक आपका एक एग्जाम क्लियर नहीं होता ना तब तक ऐसी दिक्कत है। एक ही एग्जाम क्लियर हो गया ना इसके बाद कोई दिक्कत। अब आपका सीईटी में ना स्कोर अच्छा बन रहा है और मेंस भी आपका छोटे भाई क्लियर होगा, और उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दे देना, आपके हर एग्जाम क्लियर होंगे। हिना जी गुड मॉर्निंग गुड़िया। तो ये आगामी एग्जाम में भी पेपर में आ सकता है। कौशल्या है ना नदी, ये घग्गर की सहायक नदी है। और कौशल्या बांध है ना 2008 से 2012 के बीच में बना था। कौशल्या बांध है ना 2008 से 2012 के बीच में बना। और ये कौशल्या नदी है ना ये घग्गर की क्या रहेगी, सहायक नदी रहेगी। घग्गर की क्या रहेगी, ये सहायक नदी रहेगी। तो यहाँ पर 3 नदी क्या करती है, ये पूछा गया था। 3 नदी सिंचाई करती है। एक बार टिक्कर ताल झील पूछी गई थी, कौन सी झील पूछी गई थी, टिक्कर ताल। 3 झील या नदी याद करने ना, घग्गर नदी, टांगरी नदी और कौशल्या नदी। तो यहाँ पर कौन सी झील रहेगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर टिक्कर ताल झील रहेगी। कौन सी झील रहेगी, टिक्कर ताल झील रहेगी। यहाँ पर कौन सी झील रहेगी, तो यहाँ पर कौन सी झील रहेगी प्यारे बच्चों, टिक्कर ताल झील रहेगी। हरियाणा में टिक्कर ताल झील कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ चुका है। पंचकुला में रहेगी। WPO पोस्ट आएगी या नहीं, अब्दुल्ला जी WPO के पूरे चांस है, पोस्ट जरूर आएगी। जैसे हरियाणा पुलिस की भी तो अभी नहीं आई ना। झील कौन सी रहेगी, यहाँ पर टिक्कर ताल झील रहेगी, ये क्वेश्चन आ चुका है। और हरियाणा में ना वन सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे, वन सबसे ज्यादा
पंचकुला में रहेंगे। हरियाणा में वन सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे, तो वन सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। लगभग 43% एरिया में वन है हरियाणा में ना। कुल आरक्षित वन पूछे या संरक्षित वन पूछे, आरक्षित व संरक्षित वन ज्यादा कहां पर है, तो आरक्षित व संरक्षित वन हरियाणा में ज्यादा कहां पर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी ज्यादा वन पूछे ना, क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा वन पूछे ना, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी ज्यादा वन कहां पर हो जाएंगे, आपके पंचकुला में हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आया गया था जो अति सघन वन यानी सघन वन पूछ लिया गया। सघन वन है ना वो पंचकुला में नहीं, यमुनानगर में पाए जाते हैं। सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ज्यादा यमुनानगर में पाए जाते हैं। और एक बार यमुनानगर में ना पहले नंबर पर वन पंचकुला में ज्यादा पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर वन कहाँ पर पाए जाते हैं, यमुनानगर में वन पाए जाते हैं। लेकिन सघन वन आया गया था, यमुनानगर में ज्यादा पाए जाते हैं। चाहे आपसे खुले वन पूछे ना, खुले वन पूछे, खुले वन तो भी पंचकुला में खुले वन ज्यादा पाए जाएंगे। चाहे आपसे पूछे प्यारे बच्चों मध्यम सघन वन पूछे, मध्यम सघन वन पूछे, तो भी आपके कहां पर ज्यादा पाए जाएंगे, पंचकुला में ज्यादा पाए जाएंगे। ये याद कर लेना। सर ग्रुप डी का सिलेबस सेम ही है क्या? ग्रुप सी और डी का नीतू मैम सिलेबस सेम ही रहेगा। जो फर्स्ट पेपर का था वो सेम का सेम आपका सिलेबस आने वाला है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो आप हमेशा कहता हूं कि आपसे ज्यादा ना आपकी टेंशन है हमें है। ठीक है, जो आप कहते हो ना ये क्लास वो सारी की सारी देखो, एक तो साथ मैंने मुखर्जी नगर की आपको इसलिए टीम दिया है और एक साथ हरियाणा की बेस्ट टीम दी है, उनका अपलोड करवा दिया ताकि एक दिन दो दिन वो क्लास ना लगे तो आप वहां से कवर अप कर पाए। अभी देखो मैं आपसे छोटे बच्चों एक बात बताना, आप मेरे है ना बहुत अजीज हो। अभी है ना इस बैच को कम से कम हजारों प्लस बच्चों ने ले रखा है। लाइव कितने हैं, 400 बच्चे इस टाइम में देख पा रहा हूँ लाइव है। मेरी क्लास 600 बच्चों के लिए ये क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड हो जाएगी। तो इसके चक्कर में आप मत रहा करो कि कौन सी लाइव है कौन सी रिकॉर्डेड, लेकिन चीजें है ना वो आपको समझ आनी चाहिए। प्रीति पंचकुला सही है सर, जिले के फेमस पर्सनालिटी भी साथ में करा दिया करो। हाँ मैंने जिले के पर्सनालिटी यमुनानगर में राहुल भाई करवाए थे, भोपाल सिंह खदरी करवाया था, दर्शन लाल जैन करवाए थे। ठीक है, और पंचकुला से वेद गांधी करवाया था, सुनील दत्त जो यमुनानगर से वेद गांधी सुनील दत्त करवाए थे। साथ साथ मैं करवाऊंगा, यहाँ से भी मैं कंवरपाल गुज्जर जैसे करवाया था यमुनानगर से, यहाँ से ज्ञानचंद गुप्ता भी करवाएंगे, अरुणा आसफ अली भी करवाएंगे। राहुल जी टेंशन मतलब आप है ना, आप बस है ना एक दिन मैं थियरी पढ़ाता हूँ और दूसरे दिन मैं क्या पढ़ाता हूँ, पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में वैसे है ना वर्षा भी ज्यादा कहाँ पर होती है, हरियाणा में एक बार ऑप्शन में पंचकुला और अंबाला दोनों था, तो एचएसएससी ने क्या माना था, पंचकुला में क्या होती है वर्षा ज्यादा होती है, पंचकुला में वर्षा ज्यादा होती है। लेकिन पिछले 4 से 5 एग्जामों में क्वेश्चन आया है कि हरियाणा में वर्षा कहाँ होती है, और ऑप्शन में पंचकुला नहीं था, तो एचएसएससी ने क्या माना वर्षा ज्यादा कहाँ होती है, अंबाला में होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार आया था हरियाणा में पहाड़ियां ज्यादा कहाँ पर रहेगी, तो हरियाणा में पहाड़ियां ज्यादा कहाँ पर रहेगी, तो हरियाणा में पहाड़ियां भी ज्यादा कहाँ पर रहेगी, पंचकुला में हरियाणा में क्या ज्यादा रहेगी, पहाड़ियां भी ज्यादा रहेगी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ओके ओके किरण जी डल जाएगी, सिम की पीडीएफ डलवा दीजिए। वेलफेयर सिम की पीडीएफ साक्षी जी डल जाएगी, सही बात सर, पढ़ने की नीयत हो तो लाइव रिकॉर्डेड से कोई मैटर नहीं करती। थैंक यू छोटे भाई, आपने हमें समझा। ठीक है, तो पहाड़ियां ज्यादा काम पर रहेगी, पहाड़ियां भी ज्यादा काम पर रहेगी आपकी। पंचकुला में हरियाणा में क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा पहाड़ियां पाई जाती है। एक है ना यहाँ से पूछा जाता है खोल ही रेतान वन्य जीव अभियान, खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर रहेगा, तो खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य या वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों कहाँ पर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य इंदु जी,
उनको दिक्कत हो गई है सर को थोड़ी सी, मेरी सारी की सारी क्लासें है ना उस पेज में मैंने अपलोड करवा दी है, ठीक है। और अगर सही हुई तो चीजें मैं चलवा दूंगा, टेंशन आप मत लेना। तो वीर शिकारगढ़ और खोल हीरेतान, वीर शिकारगढ़ 1987 में बना था और खोल हीरेतान 1996। वीर शिकारगढ़ कब बना था? 1987 में बना था और खोल हीरेतान 1996 में बना था। एक एग्जाम में इनकी गठन से क्वेश्चन आए थे। खोल हीरेतान 1996 में बना था। खोल हीरेतान वन्य जीव अभयारण्य 1996 में बना था और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कब बना था? 1987 में बना था। हरियाणा में जो 8 वन्य जीव अभयारण्य है ना, इसमें 2 वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। एक क्वेश्चन आता है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर रहेगा? एशिया का सबसे सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर रहेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर रहेगा? तो ये पंचकुला में रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा क्या रहेगा? ये कैक्टस गार्डन रहेगा। कहाँ पर रहेगा? एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। एशिया का सबसे सर दिल्ली की अदर सब्जेक्ट की वाली रिकॉर्डेड ग्रुप डी का बैच है क्या आपका? सीमा गुड़िया बताना बेटा। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में रहेगा। और एक बार पूछा गया था भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो भीमा देवी मंदिर है ना वो पंचकुला में रहेगा। और ये पेपर में आता है, इसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। और कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे उत्तर भारत का खजुराहो क्यों कहा जाता है? क्योंकि भीमा देवी मंदिर है ना ये पंचायतन शैली का मंदिर है। और जो खजुराहो के मंदिर है ना वो भी किस शैली के थे? पंचायतन शैली के थे। और खजुराहो के मंदिर HSC मानती है किन शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर है ना ये चंदेल शासकों ने इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने उन मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर? सर खाना खा लो। थैंक यू संगीता बेटा, थैंक यू। खजुराहो के मंदिर है ना परमात्मा आपको बहुत ज्यादा दे, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनाए, ये पंचायतन शैली के है। हरियाणा में जो भीमा देवी मंदिर है वो भी पंचायतन शैली का है। एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, जैसे उत्तर भारत का नंदन वन यादवेंद्र गार्डन को कहते हैं। उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का नंदन वन है ना वो यादवेंद्र गार्डन को कहते हैं। यादवेंद्र गार्डन को कहते हैं। यादवेंद्र गार्डन को ही क्या कहा जाता है? मुगल गार्डन बोला जाता है। और यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर रहेगा आपका? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। कहते हैं इस गार्डन का निर्माण है ना एक मुगल बादशाह औरंगजेब था ना उसका एक भाई था, मुगल बादशाह औरंगजेब का भाई था जिसका नाम क्या था? नवाब फिदई खान कोका। नवाब फिदई खान कोका ने उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यादवेंद्र गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? यादवेंद्र गार्डन का निर्माण नवाब फिदई खान कोका। चिरंग जी गुड मॉर्निंग छोटे भाई। अनीता सेनी यादवेंद्र गार्डन पंचकुला, हाँ यादवेंद्र गार्डन पंचकुला में रहेगा। इसे मुगल गार्डन भी कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। और कहते हैं प्यारे बच्चों इसको मुगल गार्डन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण है ना जो औरंगजेब था उसका चचेरा भाई था नवाब फिदई खान कोका ने उसका निर्माण करवाया था। ये भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों फीसेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो फीसेंट प्रजनन केंद्र ये मोरनी पंचकुला में रहेगा। मोरनी पंचकुला में रहेगा। काला तितर प्रजनन केंद्र पूछे ना, काला
तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो काला तितर प्रजनन केंद्र है ना, काला तितर पाया कहाँ पर जाता है? तो काला तितर ये पीपले कुरुक्षेत्र में है, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, गलत मत कर लेना। काला तितर है ना वो पीपले कुरुक्षेत्र में है, लेकिन फीस एंड प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में। रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा, पिंजौर पंचकुला में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है। एक गिद्ध संरक्षण व गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो ये भी कहाँ पर रहेगा आपका? पिंजौर पंचकुला में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है। यादवेंद्र गार्डन भी कहाँ पर था? तो यादवेंद्र गार्डन भी कहाँ पर था? पिंजौर पंचकुला में यादवेंद्र गार्डन भी था। भीमा देवी मंदिर भी आपका पंचकुला में रहेगा। हाँ, शिवालिक बोर्ड 24 मार्च 1993, मनसा देवी बोर्ड 1991, शीतला माता बोर्ड 1992। बहुत अच्छी बात बताई छोटे भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सुदेश जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुदेश जी। एक बार पूछा गया था जो गोरिया प्रजनन केंद्र है वो भी पिंजौर पंचकुला में। गोरिया प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? तो वो भी पिंजौर पंचकुला में रहेगा। अब है ना, यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकता है। पंचकुला में उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन पाए जाते हैं। उपोष्ण पंचकुला में ना उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन पाए जाते हैं। पंचकुला में कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया है। पंचकुला में मैंने कह दिया वन तो ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है पंचकुला में कौन से वन ज्यादा पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन पंचकुला में। सर पानी का बोलना। उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पंचकुला में पाए जाते हैं। एक बार इतिहास से आया था, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य है ना, एक खोपड़ी मिली थी हमें पिंजौर पंचकुला से कि हरियाणा में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो हरियाणा में जो पूरा पाषाण काल है ना, वहाँ की एक खोपड़ी मिली थी, और वो खोपड़ी की खोज गाई पिलग्रीम नामक एक व्यक्ति ने उस खोपड़ी की खोज की थी। ये भी आ सकता है, उस खोपड़ी की खोज किसने की थी? गाई पिलग्राम नामक एक व्यक्ति ने उस खोपड़ी की क्या की थी? खोज की थी। तो इतिहास से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंचकुला से क्या मिला है प्यारे बच्चों? पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण काल के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या मिली है प्यारे बच्चों? एक खोपड़ी मिली है, और इसकी खोज किसने की थी? गाई पिलग्राम ने की थी। इस खोपड़ी की खोज किसने की थी? गाई पिलग्राम ने ना। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले, यहाँ से एक खोपड़ी मिली है, इसकी खोज किसने की थी? गाई पिलग्राम नामक एक व्यक्ति ने ना इसकी क्या की थी? खोज की थी। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य, यहाँ से खोपड़ी मिली है गाई पिलग्राम ने, और एक यहाँ से क्या मिली है? कुल्हाड़ी भी मिली थी। क्या मिली थी? कुल्हाड़ी। और पंचकुला से नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाण काल के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पंचकुला से कौन से साक्ष्य मिले हैं? पूरा पाषाण काल के भी पंचकुला से साक्ष्य मिले हैं, और नव पाषाण काल के भी पंचकुला से साक्ष्य मिले हैं। तो हरियाणा में अगर पूछे ना, जो ये खोपड़ी है ना, ये लाखों वर्ष पुरानी बताई गई थी, और इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गाई पिलग्रीम नामक एक वैज्ञानिक ने इस खोपड़ी की क्या की थी? खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू सर। एक बार पूछा गया था पंचकुला पर ना कहते हैं 12वीं शताब्दी में ना पाइप ट्री कौन से होते हैं? आप ये जो नदीप कुमार जी, ये वन की एक टाइप होती है। आप है ना यूट्यूब पर बनना उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन, ये वन की क्या होती है? एक क्वालिटी होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, ये वन का ही एक क्या होता है? टाइप होता है। यूट्यूब पर बनना वो है ना, आपको थोड़ा सा दिखा देगा। वैसे अलग से अब मैं थोड़ा सा क्या बताऊं आपको? पाइप वन, इनका नाम ही होता है उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन बोलते हैं इनको। अब एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान अपने को देने की जरूरत है, ठीक है। जैसे ये पूछा जाता है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली का संबंध कहाँ से था? पंचकुला से था। और ये पूछा जाता है, इन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो
आंदोलन में इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। और इन्हें के प्यारे बच्चों ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया। और कहते हैं अरुणा आसापल्ली को हीरोइन ऑफ 1942 कहा जाता है। और इन्हें मदर ऑफ हरियाणा के रेवोल्यूशन की माँ भी कहा जाता है। और कहते हैं इनको ना क्या मिला था, भारत रत्न से नवाजा गया। और अरुणा आसापल्ली को भारत रत्न 1997 में दिया गया। तो हरियाणा की पहली महिला है जिनको कौन सा रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था। ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा की ऐसी कौन सी महिला थी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो हरियाणा की प्यारे बच्चों अरुणा आसापल्ली एक ऐसी महिला है जिनको कौन सा रत्न दिया गया था, भारत रत्न से नवाजा गया था। और ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है कि भारत रत्न किसको दिया गया था, अरुणा आसापल्ली। जैसे सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न से नवाजा गया था ना, उसी प्रकार इनको भारत रत्न से नवाजा गया। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा रहेगा, भारत रत्न रहेगा। ये भी आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि इनको क्या मिला था, भारत रत्न से नवाजा गया। इन्हें हीरोइन ऑफ 1942 अरुणा आसफ अली, इनका पूरा नाम अरुणा आसफ अली के साथ स्थान पर अरुणा आसफ गांगुली भी आ सकता है। तो ये आज का लेक्चर था। कल प्यारे बच्चों थोड़े से इसके कुछ रहते हैं, जैसे ज्ञानचंद गुप्ता हो गया, कई चीजें इसकी रहती है, फिर पीडीएफ से क्वेश्चन करवाएंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताएं। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। और आज का लेक्चर जाते जाते सभी बच्चे बताना आज का लेक्चर कैसा लगा। और इसकी पीडीएफ 7498740047 पे मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। दुनिया में कईयों के दो दो चेहरे हैं, इस दुनिया में कईयों के दो दो चेहरे हैं, जो मेरे सामने मेरे और तेरे सामने तेरे हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस बेहतरीन क्लास में। और कल पंचकूला की हमने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, और कुछ है ना उसमें क्वेश्चन है, आज और कराएंगे। उसके बाद पीडीएफ से क्वेश्चन है आपको करवाऊंगा। जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज के सेशन की हमें शुरुआत करते हैं। कोई भी काम करो तो आप किसका नाम लेकर किया करो, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो। वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चों कहते हैं 12वीं शताब्दी में ना कोई पृथ्वीराज चौहान का ना, पृथ्वीराज चौहान का एक गवर्नर होता था, विल्हण। कौन होता था, विल्हण होता था। उसने कहते हैं कोई पंचपुरम यानी जो पिंजौर के शासक को हराया था, पंचपुरम के शासक को हराया था। तो इसका मतलब क्या है कि 12वीं शताब्दी में जो पंचकुला है ना, इस पर किसका कब्जा हो गया था, चौहानों का कब्जा हो गया। यही क्वेश्चन आया था कि 12वीं शताब्दी में, वो कमेंट निकालना, 12वीं शताब्दी में पंचकुला पर किसका कब्जा हो गया था, चौहानों का। किल्लण, ये भी हाँ, बिंदिया राधे राधे, नीरज गुड मॉर्निंग, करमवीर जय श्री श्याम, ये किल्लण है, ये किल्लण रहेगा। सॉरी बच्चों, किल्लण ये रहेगा, किल्लण है, गवर्नर होता था पृथ्वीराज चौहान का। उसने पंचमपुरम यानी पंचकुला के शासक को हराया था। पंचकुला के शासक को किसने हराया था, किल्लण ने पंचकुला के शासक। वंटी गुड मॉर्निंग, सोमवीर भाई गुड मॉर्निंग। तो पंचकुला पर किसका शासन होता था, चौहानों का क्या हो गया था। एएनएम का फॉर्म भरना है, मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ, हाँ फॉर्म फिल कुल नीरज अब कर सकते हो, ठीक है। पंचकुला में चौहानों, और कहते हैं चौहानों के बाद है ना, अगर मुगलों में बात करूं ना, तो पंचकुला पर अकबर ने शासन किया था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में बन सकता है। एक बार मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, इसके चौहानों के बाद है ना पंचकुला पर किसने शासन किया, मोहम्मद गोरी ने शासन किया। और मोहम्मद गोरी के बाद है ना मुगलों में पूछे तो अकबर ने पंचकुला पर क्या किया था, शासन किया था। और मुगलों के बाद है ना प्यारे बच्चों जो मराठे थे ना, मराठों ने हरियाणा पर क्या किया था, शासन किया था। और मराठों ये जो पंचकुला पर, और 1803 के बाद जो पंचकुला था ना वो किसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। ये थोड़ा सा ना पंचकुला का आपको इतिहास पता होना चाहिए। वो विलन अलग है, त्रिलोक चंद जी, वो विलन अलग है, ठीक है। आपकी बुक मिल गई, करमवीर जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बुक है, थैंक यू। वो विलन अलग है जिसने पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का काम किया। ये किल्लण है, गवर्नर होता था पृथ्वीराज
चौहान का त्रिलोकचंद जी, सोनू गुड मॉर्निंग, सोनू जांगड़ा जी गुड मॉर्निंग। एक है ना, कहते हैं हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ना वो धामण गांव में है। और धामण गांव कहाँ का रहेगा? पंचकुला का रहेगा। यहाँ पर हरियाणा का ना सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। कल मैंने बताया था कौशल्या बांध है ना, कौशल्या नदी तो यमुनानगर की थी, लेकिन कौशल्या बांध है ना वो कहाँ पर रहेगा? कौशल्या बांध वो पिंजौर पंचकुला में कौन सा बांध रहेगा? वो कौशल्या बांध रहेगा, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। और यहाँ पर ना अगर आपसे पूछा जाए ना, सारे हेडक्वार्टर है, एचएसएससी का हेडक्वार्टर है, एचपीएससी का हेडक्वार्टर है, हरियाणा आवास बोर्ड का हेडक्वार्टर है, हरियाणा पुलिस विभाग का हेडक्वार्टर है। शीला गुड मॉर्निंग, अनीता सैनी गुड मॉर्निंग, वो भी पढ़ेंगे। अरुणा आसापल्ली, ज्ञानचंद गुप्ता, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, पंचकुला से संबंध रखते हैं। ठीक है, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, सारी बातें पढ़ेंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसको विधिवत रूप से चीजों को शुरू करता हूं। पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर पंचकुला में बनाया जाएगा। पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर हरियाणा में कहां पर बनाया जाएगा? पंचकुला में बनाया जाएगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर फॉर साइबर, देखो पहला महिला पुलिस थाना है ना, 29 अगस्त 2015 को पहला महिला पुलिस थाना कहां पर खुला था? पंचकुला में खुला था, ये याद कर लेना। पहला महिला पुलिस थाना है ना 29 अगस्त 2015 को कहां पर खुला था? पंचकुला में खुला था। कहते हैं इस दिन कौन सा त्योहार था? रक्षा बंधन था। और रक्षा बंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला भिवानी में लगता है, ये भी आ सकता है। मोरनी हिल्स व हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो 1514 मीटर रहेगी। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा रहेगा? मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है पुनीत जी, ये बुक आपको मिल जाएगी प्यारे, इसकी जो है ना पीडीएफ मिल जाएगी। 74,978 4004 पे मैसेज कर देना। कोमल गुड मॉर्निंग, मंजू जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहाड़ों की रानी मोरनी हिल यहाँ पर है। चंडी मंदिर है ना, जो सेना की हेड क्वार्टर है वो चंडीगढ़ में, चंडी मंदिर भी चंडीगढ़ में रहेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, गग्गर नदी कहां से प्रवेश करती है? कालका पंचकुला से। टांगरी नदी कहां से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है। एक गुरुद्वारा नाड़ा साहिब इंपॉर्टेंट है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। यादवेंद्र गार्डन है ना, इसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहते हैं। उत्तर भारत का क्या कहते हैं? नंदन वन भी कहते हैं। इसका निर्माण इसे किसने करवाया था? नवाब फिदई खान कोका ने करवाया था। नवाब फिदई खान कोका ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। इसे मुगल गार्डन भी कहते हैं। एक रामपुर का किला और एक रानीपुर का किला, ये दोनों पंचकुला में है। रामपुर का किला या फॉर्म भर दे क्या? कल की डेट में फॉर्म भर देना सोनू जी, क्या पता आज कोई और अपडेट आ जाए। रीनू गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। रामपुर का किला, रानीपुर का किला, एक आमों वाला जिला। ठीक है, एक है ना हरियाणा में आमों का मेला कहां पर लगता है? आम मेला, ये क्वेश्चन आपसे, ये कैमरा सही नहीं है, कट रही है पीडीएफ। हरियाणा में आमों का मेला कहां पर लगता है? तो हरियाणा में प्यारे बच्चों आम मेला जुलाई महीने में ना, ठीक है, जुलाई महीने में आम मेला, सही है? अच्छा इधर कर रखा है क्या? ठीक है, आम मेला कहां पर लगता है? आम मेला कहां पर लगता है प्यारे बच्चों? पंचकुला में। कौन सा मेला लगता है? आम का, आमों वाला मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? कहते हैं इस मेले में ना पूरे हरियाणा से अलग अलग क्वालिटी के क्या मंगाए जाते हैं? आम मंगाए। सर जिसने सीईटी क्वालिफाई किया, हाँ सभी को हिना जी भरना होगा जिसने सीईटी क्वालिफाई किया है। अजय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग छोटे भाई। रायपुर रानी तहसील पड़ा था, आम मेला लगता है। महिला पुलिस थानों की शुरुआत ये आ गया 29 अगस्त 2015 को हुई थी। एचएमटी ट्रैक्टर का कारखाना पहले पूछा जाता है, एचएमटी उद्योग है, कहते हैं 2016 में ये बंद हो गया था। लेकिन एचएमटी उद्योग कहाँ का फेमस था? तो ये कहाँ का था? पंचकुला का था। हिंदुस्तान मशीन टूल रहेगा।
ठीक है। पिंजौर गार्डन को मुगल गार्डन कहते हैं। टिक्कर ताल झील पंचकुला में है, कल हमने पढ़ा था। HSSC व HPSC का हेडक्वार्टर है। 2 पहिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, क्योंकि पहाड़ों पर ना 4 पहिया एम्बुलेंस ले जाना मुश्किल है, तो ये आ सकता है। 2 पहिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से की गई थी? पंचकुला से, पहाड़ी एरिया में की गई थी। ये देखो रामपुर का किला रहेगा, ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स रहेगा। इधर आप देख पा रहे हो चंडी मंदिर चंडीगढ़ रहेगा। जैसे आप ऐसे कुछ क्वेश्चन आए ना, हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला। पंचकुला ऑप्शन में ना आए तो चंडीगढ़ करना है। ये आम मेला लग रहा है, जगह जगह से आमों की बेहतरीन क्वालिटी मंगाई जाती है। टिक्कर ताल झील रहेगी। पिंजौर गार्डन रहेगा, जिसे यादवेंद्र गार्डन कहते हैं, मुगल गार्डन कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन देख पा रहे हो, यादवेंद्र गार्डन देख पा रहे हो, ये है। अब प्यारे बच्चों, इसको हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। ये हरियाणा के ना कहाँ पर स्थित है? उत्तर में स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में हिमाचल, पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़, दक्षिण में अंबाला है। स्थापना याद करनी है, 15 अगस्त 1995 को चौधरी भजन लाल के टाइम में स्थापना हुई थी। मुख्यालय पंचकुला में है। क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा है, पहला कौन सा था? क्षेत्रफल में सबसे छोटा फरीदाबाद था। मंडल अंबाला रहेगा। तहसील कालका, पंचकुला, रायपुर रानी कल कराया था। उप तहसील रायपुर रानी, बरवाला, मोरनी। आरक्षित सीट इसमें है नहीं, ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या थी, सबसे कम जनसंख्या यही थी, ठीक है। ये कल हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें ना मेन आपको याद करना है प्यारे बच्चों, हरियाणा में सबसे कम विधानसभा सीट पंचकुला में है। शिल्पा मजोका, जय श्री श्याम गुड़िया, अरुण गुड मॉर्निंग, भूपेंद्र भाई गुड मॉर्निंग, अजय भाई गुड मॉर्निंग। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा सीटें अभी 2 जगह हो गई है। एक कहाँ हो गई है? एक हो गई है चरखी दादरी में, बाडड़ा और चरखी दादरी, यहाँ कालका पंचकुला। शिल्पा सुना रहे हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या बात है गुड़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। पंचकुला जिले में विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। पंचकुला को हरियाणा का पेरिस कहते हैं। पहले नंबर पर हरियाणा का पेरिस करनाल है, करनाल ना आए तो पंचकुला। ऋतिक कह रहे कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, उसकी वीडियो बना दो। ग्रेजुएशन BSc कंप्यूटर साइंस से है। मैं एक है ना वीडियो बना दूंगा छोटे भाई ऋतिक भाई, उस पर भी 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा। कालका का पुराना नाम कालकूट आ गया है। और कालका में ना काली माता का मेला लगता है। ये पे माता काली का मेला, माता काली का या काली माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये मेला कहाँ पर लगता है? पंचकुला में। कालका का पुराना नाम क्या रहेगा? कालकूट रहेगा। पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ को ट्राई सिटी कहते हैं। पिंजौर का पुराना नाम विराट नगर था, ये भी क्वेश्चन आ गया। कालका का कालकूट, पिंजौर का विराट नगर, दोनों क्वेश्चन आ गए। पहाड़ों की रानी मोरनी हिल्स कहाँ पर है? पंचकुला। मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी 1514 मीटर करो है। इसकी एक्चुअल हाइट तो 1467 है, लेकिन HSSC 1514 मानती है। 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर को कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं? पिंजौर को। फैन ऑफ प्रदीप सर कह रहे हैं गुरुजी हरियाणा में कुछ हेडक्वार्टर पंचकुला में, कुछ चंडीगढ़ में, कंफ्यूजन हो जाती है। अब एक छोटे से बात बताता हूँ, ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है, क्योंकि हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर आया था छोटे भाई, और उस टाइम ऑप्शन में पंचकुला नहीं था, तो हमें चंडीगढ़ के साथ है जाना पड़ा, क्योंकि हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी पंचकुला है। जितने भी हेडक्वार्टर होंगे ना, आपको चंडीगढ़ में तो एक पश्चिमी सेना का हेडक्वार्टर है, या सुखना झील से चंडीगढ़ से क्वेश्चन बनेगा, और बाकी यहीं पर मिलेंगे। नया कह रही है सर मैंने CET के फॉर्म में गलती से BA अपीयरिंग कर दी और अभी तक मेरी BA नहीं है, फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा। इसका एडिट का ऑप्शन आएगा, आज आ जाए कल आ जाए बेटा, आपको मौका मिलेगा। रेखा गुड मॉर्निंग सर, हरियाणा का पेरिस करनाल। हरियाणा का पेरिस प्रीति जी करनाल है, लेकिन करनाल ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला के साथ जाना होगा हमें, ठीक है। 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर रहेगा। पिंजौर को पंचपुरम भी कहा जाता था, पिंजौर को विराट नगर, पंचकुला को कौन सी सिटी बोलते हैं? नैनो सिटी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? पंचकुला हो जाएगी। उत्तर भारत का नंदनवन पिंजौर रहेगा। ऐतिहासिक तथ्य की बात करूं, डॉक्टर गाई पिलग्राम ने 1.5 करोड़ वर्ष पहले मानव कंकाल की खोज की थी कालका क्षेत्र में। तो सबसे पुरानी हरियाणा में कोई चीज मिली है ना, वो कंकाल मिला है, यानी एक खोपड़ी मिली है।
यानी पूरा पाषाण काल की थी। गाई पिलग्राम ने इसकी क्या की थी खोज, कल ये हमने पढ़ा था। अब प्यारे बच्चों इसमें और इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी पिंजौर को विराट नगर भी कहा जाता था। तो ओके नेहा गुड़िया बेटा ओके। महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी पिंजौर को विराट नगर भी कहा जाता था। तो इसका पिंजौर का संबंध महाभारत काल से रहेगा। राम ज्योति गुड मॉर्निंग गुड़िया। सी से प्राप्त पृथ्वीराज चौहान का एक शिलालेख में पिंजौर को पंचकुला भी कहा जाता है। यहाँ के मंदिर और प्राचीन जलकुंडों को नसरुद्दीन महमूद ने पिंजौर के शासक से छीन कर नष्ट किया। पिंजौर पर चंगेज खां और तैमूर लंग ने भी आक्रमण किया। ये दो आक्रमणकारी थे। पूछा नहीं गया लेकिन आ सकता है। गुड मॉर्निंग मोनिका जी। ठीक है, ये कोई वो ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 उसमें सारी चीजें मिल जाएगी। ये जिला दर्शन की बुक है, अभी आई नहीं है लेकिन इसकी पीडीएफ फिर भी हम आपको भेज रहे हैं क्योंकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। पुरातात्विक अभिलेख 1914 में भीमा देवी मंदिर से 100 प्राचीन मूर्तियां मिली। राजकीय अभिलेखाकार का मुख्यालय भी पंचकुला में है। तो भीमा देवी मंदिर को ना, ये भीमा देवी मंदिर है ना प्यारे बच्चों, ये पंचायतन शैली का है। किस शैली का है? पंचायतन शैली का है। और ये मंदिर है ना किस मंदिरों से मैच खाता है? खजुराहो से। इसीलिए ना भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। यहाँ पर राजकीय अभिलेखाकार का मुख्यालय भी रहेगा। और क्योंकि ना ये जो पंचायतन शैली के मंदिर है ना, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनाए थे। ठीक है, कृति कह रही है जिसने पहले सीईटी का पेपर दिया है उसका क्लियर नहीं हुआ उसे भी फॉर्म फिल करने दोबारा। कृति जी जिस जो ग्रुप डी है ना उसके लिए अगर आपने उस टाइम भरा था तो नहीं भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपको भरना पड़ेगा। क्वालिफाई हुआ है ना वही मेंस का एग्जाम दे पाएगा, उसमें भी अभी दिक्कत है 4 गुना वाले में। मंजू गुड मॉर्निंग। राम ज्योति ठीक है, 7498840047 पे आप मैसेज कर देना। ये पीडीएफ है राम ज्योति गुड़िया बेटा आपको मिल जाएगी। एक धार्मिक स्थल काली माता का मंदिर पंचकुला में है। भीमा देवी मंदिर पंचकुला में, उसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। यह पंचायतन शैली का मंदिर है। ये हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है। खजुराहो के मंदिर को किन शासकों ने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में, इसका निर्माण महाराजा करम सिंह ने करवाया था। समलोटा मंदिर मोरनी पंचकुला में है। चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब हमने पढ़ा था, जो गुरुद्वारा नाड़ा साहिब है ना वो कहाँ पर रहेगा? तो आपका गुरुद्वारा। सर एस्टेट की तैयारी कब से शुरू करोगे? एस्टेट की तैयारी है ना एक बार ये थोड़ा सा हो जाए करवा देंगे। सर प्लीज आप मेरा फॉर्म फिल करवा दोगे, मुझे ये नहीं पता कि फिजिकल हैंडीकैप्ड में कौन कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन पे फिल करनी है। रेखा गुड़िया अभी है ना थोड़ी अपडेट आएगी। आप है ना, मैं तो बच्चों से कहूँगा आप मई तक वेट कर लो, सारा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरे मैसेज अभी आ रहे हैं बेटा? आपसे बात हो सकती है क्या? हाँ क्लास के बाद आप कर सकते हो। समय गुरुद्वारा नाड़ा साहिब पंचकुला में, गुरदू मंजी साहिब गुरुद्वारा पिंजौर पंचकुला में, नाहन कोठी पंचकुला में है। पर्यटन स्थल की मैं बात करूँ ना, यादविंद्र उद्यान पर्यटन स्थल, इसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, इसका निर्माण नवाब फिदई खान कोका ने इसका निर्माण कराया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे मुगल गार्डन भी कहते हैं। मोरनी हिल पंचकुला में है। रायगढ़ फोर्ट, इसे रामगढ़ फोर्ट भी कहते हैं। इसका दरवाजा हरियाणा का सबसे ऊंचा है। रेड बिशप पर्यटन स्थल पंचकुला में इंपॉर्टेंट है। पिंजौर गार्डन का निर्माण 1661 में नवाब फिदई खान ने करवाया। इस गार्डन को मुगल गार्डन भी कहते हैं। इसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं। रामपुर का किला कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कालका देवी मंदिर पंचकुला में रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में, इसका डिजाइन जेएस सरकारिया ने किया था। ये आ सकता है, इसका डिजाइन किसने किया था? जेएस सरकारिया ने। कैक्टस गार्डन। सर जिनका सीईटी क्लियर नहीं हुआ उनको डी फॉर्म नंबर पढ़ सके? हाँ मंजू जी, डी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें ना आपका 0 नंबर है ना ग्रुप सी में, तो भी डी का पेपर दे सकते हो। सर केट मेन के फॉर्म भर दूं क्या? मैं तो कहूंगा सोनू बेटा 1 तारीख तक वेट करो, इतने और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में है। जेएस सरकारिया। इसका कैक्टस शो का आयोजन मार्च महीने में होता है। एडवेंचर रिजोर्ट पंचकुला में है। टिक्कर ताल झील और धापली पार्क भी कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि पहले दिन मैं थ्योरी कराऊंगा ना, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा।
और अगले दिन ना मैं क्या करवा दूंगा, आपको रिवीजन करवा दूंगा। इससे ना आपका अच्छा खासा बेस है बन जाएगा। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। कपूर पार्क, कैक्टस पार्क, पिंजौर पार्क, ये सारे के सारे कहाँ पर रहेंगे? तो ये कपूर पार्क, थापली पार्क पंचकुला में है, कैक्टस पिंजौर, खोल ए रेतान वन्य जीव अभियान भी पंचकुला में है, खोल ही रेतान गोरिया व चिड़िया प्रजनन केंद्र, एक खोल ही रेतान है, एक वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान यहाँ पर रहेगा, खोल ही रेतान यहाँ पर रहेगा। ये दोनों कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में। फीस एंड प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला 1992-93, गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र पिंजौर पंचकुला में, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभियान पंचकुला में, तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में। ये काला तितर वाला वो पीपली में है, पंचकुला शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। ये पेपर में आता है पंचकुला किस पहाड़ियों के अंतर्गत आता है? तो शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ग्रुप डी का सिलेबस भी चेंज हो गया। मोनिका बेटा ग्रुप डी का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, वही सेम है। 25 नंबर की हरियाणा जीके, 15 की इंडिया जीके, 15 के मैथ्स, 15 की रीजनिंग, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश, सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, मंजू जी आप मैसेज कर दो, भेज देंगे ये पीडीएफ बेटा। शिक्षण संस्थान जवाहर नवोदय विद्यालय मौली की स्थापना 1955 में हुई। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल की स्थापना 21 फरवरी 1929 को स्वामी धनीराम मोरिस के शिष्य आचार्य कृष्ण चंद्र ने की थी। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल रहेगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी की स्थापना 2007 में की थी। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को क्या हुई थी? घोषणा, लेकिन बाद में 1971 में बनी थी। ये बनी कब थी स्थापना? ये पेपर में आया था। हरियाणा साहित्य अकादमी है ना, ये 25 जुलाई 1971 को बनी थी। कब बनी थी? 25 जुलाई। घोषणा 9 जुलाई को हुई थी, बनी कब थी? 25 जुलाई 1971 को बनी थी। ये क्वेश्चन आया था, बनी कब थी? ये नोट कर लेना। यानी इसकी घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी इसकी 9 जुलाई 1970 को। बनी कब थी? 25 जुलाई 1971 को ये बनी थी। बनी कब थी? 25 जुलाई 1971। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को पंचकुला में हुई थी। उद्योग एचएमटी घड़ी का कारखाना पिंजौर पंचकुला। उद्घाटन किया था इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 26 अक्टूबर 1963 को इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। एचएमटी, एचएमटी की फुल फॉर्म आएगी हिंदुस्तान मशीन टूल्स आएगी। एचएमटी की एक बार फुल फॉर्म पूछी गई थी, एचएमटी की फुल फॉर्म आएगी हिंदुस्तान मशीन टूल। इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म में रहेगी। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैं कहता हूँ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बने ना, तो आपका गलत ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आता है एचएमटी। एचएमटी ट्रैक्टर का कारखाना 1975 में पिंजौर पंचकुला में। औषधीय उद्योग भी कहाँ का फेमस है? पंचकुला का। एक औषधीय उद्योग है ना पंचकुला का, और एक औषधीय उद्योग गुरुग्राम का भी फेमस है। दोनों याद रख लेना, एक औषधीय उद्योग पंचकुला का, एक गुरुग्राम का। भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग। एचएमटी की फुल फॉर्म हिंदुस्तान मशीन टूल रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भी कहाँ का फेमस रहेगा? पंचकुला का फेमस रहेगा। भारत ये हैफेड 1996 में आया था। HSIIDC की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। अब बात आती है यहाँ के संस्कृति त्योहार, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मनसा देवी मंदिर में शिवरात्रि का मेला लगता है। मनसा देवी मंदिर है ना, ये कहाँ पर है? पंचकुला में रहेगा। भीमा देवी मंदिर भी पंचकुला में है, और भीमा देवी मंदिर है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मनसा देवी से भी आ गया। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं। उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं। काली माई का मेला है ना, प्रॉपर कहाँ पर लगता है? कालका पंचकुला में काली माई का मेला लगता है। आम मेला भी पंचकुला में लगता है। तीज का मेला भी पंचकुला में, और पिंजौर हेरिटेज मेला भी कहाँ पर लगता है? पंचकुला में लगता है। संगीता जी आपकी हेल्प लेनी, बोलो बेटा क्या हेल्प चाहिए आपको? गुड मॉर्निंग संगीता जी। सर एग्जाम कब तक होगा? अगले 1.5 महीने तक एग्जाम का कोई लग नहीं रहा है कि एग्जाम होगा, क्योंकि अभी तक तो पोर्टल वाली समस्या भी दूर नहीं हुई है। पहले ये पोर्टल मेरे हिसाब से ना, इसकी भी डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन एक्सटेंड हो ना हो, लेकिन आपको फॉर्म टाइम रहते
1 तारीख को सभी बच्चे फॉर्म भर लेना, ठीक है। आगे आता है प्यारे बच्चों, आगामी नदियां नहरें बांध। घग्गर नदी हरियाणा में, जो घग्गर नदी है वो हरियाणा में कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बच्चों को अक्सर कराता हूँ। टांग पर कौन नाचेगा? मोर। टांग, आप कहोगे सर मोर, टांग पर तो सभी नाचते हैं, वो नाचते हो, लेकिन टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। सर कहीं गए हुए हैं बेटा, और इसलिए मेरी सारी क्लास वहां पर अपलोड कर दी है उस बैच में, ठीक है। टिक्करताल झील कहाँ पर रहेगी? टिक्करताल झील पंचकुला में रहेगी। गुड मॉर्निंग पवन जी। संगीता सर मेरी शादी हो गई है और डॉक्यूमेंट हरियाणा के हैं। तो बेटा इस पर ना 1 तारीख तक वेट करो, क्या अपडेट आती है। अदरवाइज मैं किसी से कंफर्म करके आपकी इस समस्या का समाधान करता हूं, क्योंकि शादी होने के बाद अब आप पूछ रहे हो कि मैं पहले वाली फैमिली आईडी के हिसाब से भरूं या नई के हिसाब से, क्योंकि पहले हो सकता है कोई घर में जॉब ना हो और वहां पर जॉब में भी हो सकता है, तो वो सारी चीजें हम करेंगे डिस्कस। प्रमुख मौसमी नदी घग्गर है, घग्गर को मौसमी नदी कहते हैं। सिरसा नदी, कौशल्या नदी, ये घग्गर नदी पर ही सिरसा में O2 बैराज है। घग्गर नदी पर सिरसा में कौन सा बैराज रहेगा? O2 बैराज रहेगा। घग्गर नदी पर बांध, ये जो कौशल्या नदी पर है, ये घग्गर नदी पर नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ PDF साथ साथ पढ़ना। कौशल्या नदी पर बांध कहाँ पर रहेगा? तो कौशल्या नदी पर बांध रहेगा पिंजौर पंचकुला में, ये कौशल्या बांध है। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, छामला बांध, दीवाना बांध, ये भी कहाँ पर है? पंचकुला में। और दगराना बांध, छामला बांध है, दीवाना वाला बांध है। पटवारी ने नो जॉब फॉर्म पर साइन नहीं की। संगीता जी, मैं को पटवारी तो कहेगा कि नो जॉब आपने उस हिसाब से किया था, और अब वहां वाला पटवारी में तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ वाले से करवाओगे तो वो कहेगा कि अब आपकी शादी हो गई है, वहां वाले की चलेगी। ये आपकी बात ठीक है, मैं करता हूँ कहीं से ये इसके बारे में संगीता जी मैं कंफर्म करता हूँ। अनु बेटा थैंक यू। कृषि पशुपालन सर्वाधिक वन क्षेत्र है ना, 392 के आसपास है, तो 400 में भी जा सकता है, ठीक है। तो 400 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वन रहेंगे। लगभग पंचकुला के ना 43% पंचकुला में क्या रहेंगे? वन रहेंगे। हरियाणा में सबसे अधिक पहाड़ियां पंचकुला में आ सकता है। सर्वाधिक वन प्रतिशत है ना, ये प्यारे बच्चों 31 लिखा गया, लेकिन अभी नई हुई थी ना, तो उसके अनुसार लगभग है ना 43% है ना, 42% समथिंग है लगभग, ये ठीक कर लेना, 43% पर वन है। हरियाणा में सबसे कम पशुधन पंचकुला में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा है ना वन पूछे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वन मिलेंगे, थोड़ा फैन ऑन कर दो। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर मिलेंगे? हरियाणा में सबसे ज्यादा, सॉरी वन तो पंचकुला में है, हरियाणा में सबसे ज्यादा पशु हिसार में है। सर मेरी झुंझुनू में शादी हुई है, बिल्कुल बेटा इसकी मैं कंफर्म करूंगा। गुड मॉर्निंग सर जी, आपकी ये बुक रजनी जी आप कर दो 74,978,400 पर, ये में से आप कर दो, ये PDF मिल जाएगी आपको। हरियाणा में सबसे कम पशुधन पंचकुला में है। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र है ना, ये 6 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सर्वाधिक सघन अति सघन वन सीधा आया था। सघन वन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो सघन वन सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में नहीं रहेंगे। सघन वन सबसे ज्यादा यमुनानगर में रहेंगे, नई रिपोर्ट के अनुसार सघन वन पंचकुला में है। हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा पंचकुला में होती है, और पंचकुला ना आए ना तो हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा अंबाला आएगी। सर आधार कार्ड ही राजस्थान का बनाना है, ठीक है। अब इसकी दिक्कत तो है आपकी, जेन्युइन है, करेंगे बात। सर ग्रेजुएशन की सभी DMC कंपलसरी है या 6 है? सभी DLC कंपलसरी है, एक नहीं है, 6 की 6 आपको अपलोड करनी होगी, 6 के 6 सेमेस्टर की। हमों की सर्वाधिक सघन व खुले वन, यहाँ पर सर्वाधिक सघन तो यमुनानगर है, लेकिन खुले वन है ना वो पंचकुला में ज्यादा है। आमों की सबसे अधिक प्रजाति पंचकुला में पाई जाती है। आम मेला कहाँ पर लगता है? तो आम मेला कहाँ पर लगता है हरियाणा में? हरियाणा में आम मेला या आमों का मेला कहाँ पर लगता है? पंचकुला में लगता है। हर्बल पार्क पंचकुला में, मैंने बताया था बाबा रामदेव भी यहाँ पर। मोरनी पंचकुला में क्या बना रहा है? हर्बल पार्क बना रहा है। सबसे अधिक हरियाणा में मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो हरियाणा में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन भी कहाँ पर होता है? पंचकुला में होता है। हरियाणा में सिंचाई और वर्षा सबसे अधिक पंचकुला में, सिंचाई कम होती है, वर्षा से सिंचाई यहाँ पर ज्यादा होती है। लेकिन सर मेरे पास टाइम तो है पर समझ नहीं आ रहा तैयारी कैसे करूं। नहीं अजी, ये सभी के साथ ऐसा ही होता है बेटा,
आप है ना मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करना पड़ो कि इतने टाइम मेरे को ये देना है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जितने आप पढ़ो ना साथ साथ किताबें जरूर पढ़ना बेटा। किताबों से अच्छा कोई दोस्त इस जहां में नहीं होता। आप किताबों से दोस्ती कर लो, उस जैसा और सभी आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक्स है ना माँ सरस्वती आपको कभी धोखा नहीं देगी। पंचकुला में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है क्योंकि वन ज्यादा है। सबसे कम गेहूं का उत्पादन हरियाणा के पंचकुला में होता है। महत्वपूर्ण संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय पंचकुला में रहेगा। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में रहेगा। हरियाणा सौ सेवा का मुख्यालय पंचकुला। अक्षय ऊर्जा विभाग का मुख्यालय पंचकुला। हरियाणा आवास बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला। हरियाणा राज्य महिला आयोग का भी पंचकुला। हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग का मुख्यालय भी पंचकुला। हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में रहेगा। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पंचकुला में। राज्य प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय पंचकुला में रहेगा। पालतू पशुओं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पंचकुला में। और HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी एक हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा, क्योंकि पंचकुला में हेडक्वार्टर ज्यादा है। किसान आयोग का मुख्यालय भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला। पुलिस विभाग का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकुला। लेकिन पहला महिला पुलिस थाना है ना, ये याद करना है, 29 अगस्त 2015 को पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर खोला गया था? पंचकुला में खोला गया था। पुलिस विभाग का राजकीय अभिलेखाकार का मुख्यालय भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। राजकीय अभिलेखाकार का अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुख्यालय भी, ये याद करना है प्यारे बच्चों। नई बुक कौन सी है सर आपकी जो अब करवा रहे हो? ठीक है, ये नई बुक नहीं है, ट्विटर ऑफ हरियाणा में सारी चीजें हैं बेटा ये। ठीक है, अगर इसकी ये जिला दर्शन की PDF है आपको चाहिए तो आप 74 978 4004 पे मैसेज कर देना, ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुख्यालय पंचकुला। खनिज चूना पत्थर, वैसे चूना पत्थर है ना वो रोहतक में भी पाया जाता है, कुछ हिस्सा पंचकुला में भी पाया जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय ये सुना, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में है। 9 जुलाई 1970 को घोषणा हुई, 25 जुलाई 1971 को बनी थी। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी का है। देखो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है ना वो कौन सी रहेगी? हरि गंदा रहेगी, हरि गंदा रहेगी। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिप्रभा रहेगी, ये पत्रिका लिख लेना साथ साथ, हरिप्रभा रहेगी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका जमुना तट हो जाएगी। हरियाणा ग्रंथ अकादमी पंचकुला में है, इसकी भी मुख्य पत्रिका एक बार ग्रंथ अकादमी की पूछी गई थी एक एग्जाम में, शपथ सिंधु हो जाएगी। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मुख्य पत्रिका शपथ सिंधु हो जाएगी, ये साथ साथ नोट कर लेना, शपथ सिंधु। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी हेडक्वार्टर पंचकुला में है, मुख्य पत्रिका कौन सी हो जाएगी? जमुना तट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जमुना तट हो जाएगी। हरियाणा माटी कला बोर्ड पंचकुला में है, ये स्थापना है, ये उर्दू अकादमी पूछा गया था, 22 दिसंबर 1985 को बनी थी। और हरियाणा ग्रंथ अकादमी 1 सितंबर 2011 को बनी थी, ये याद करना प्यारे बच्चों। आगे मुख्य पत्रिका हरिगंधा, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी हो जाएगी? तो हरियाणा साहित्य अकादमी है ना उसकी मुख्य पत्रिका कौन सी हो जाएगी? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा हो जाएगी। हरियाणा संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिप्रभा हो जाएगी। हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका जमुना तट हो जाएगी। कथा समय है ना मासिक पत्रिका है ग्रंथ अकादमी की, और शपथ सिंधु भी हो जाएगी, दो है, शपथ सिंधु और कथा समय। शबद बूंद पंजाबी साहित्य अकादमी की, ये देखो शपथ सिंधु ग्रंथ अकादमी की, ये त्रैमासिक है, और कथा समय मासिक पत्रिका है। व्यक्तित्व है ना अरुणा आसफ अली का संबंध पंचकुला से है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। एक बार किताबें बता दो कि सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी है प्लीज सर। किताबें ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 ले लो नेहा जी, लगभग सारी चीजें उसमें हरियाणा जीके की कवर हो जाएगी। इंडिया जीके की आप है ल्यूसेंट है बुक ले सकते हो, या SSC गणना चक्कर ले सकते हो। मैथ के लिए ये HSSC में RS अग्रवाल भी ठीक है।
के लिए अब तक नहीं मिली। रेणु जी आप दोबारा सर को मैसेज डाल दो कि सब्जेक्ट के लिए कौन से, ठीक है। और एक वीडियो बना दूंगा नेहा जी मैं इस पर, कौन सी बुक पढ़े। इन्हें भारत रत्न मिला 1942 के आंदोलन की नायिका यानी हीरोइन ऑफ 1942 किसे कहा जाता है? अरुणा आसापल्ली को। हरियाणा की क्रांति की माँ अरुणा आसापल्ली है। ज्ञानचंद गुप्ता 14वीं विधानसभा मतलब ज्ञानचंद गुप्ता है ना जो 14वीं विधानसभा के ना अध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है। उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा है जो नलवा हिसार से है, उन्होंने चंद्रमोहन बिश्नोई जो चौधरी भजन लाल के जी के बेटे को हराया था। लॉन टेनिस व टेनिस बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है? सर आपने ऊपर पंजाबी की भी जमुना तट बता, पंजाबी की शब्द बूंद है मोनिका जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। पंजाबी की पूछे तो शब्द बूंद है, पंजाबी की कौन सी रहेगी? शब्द बूंद रहेगी। उर्दू की पूछे ना तो जमुना तट होगी, जमुना तट होगी। संस्कृत की पूछे ना हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की हरि परवा हो जाएगी। और हरियाणा साहित्य अकादमी की पूछे ना, हरियाणा साहित्य अकादमी की पूछे ना तो कौन सी हो जाएगी? हरिगंधा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हरिगंधा हो जाएगी। खेल परिसर व ताऊ देवीलाल स्टेडियम है ना कहां पर रहेगा? पंचकुला में। ताऊ देवीलाल गुरुग्राम में है लेकिन हुड्डा कॉम्प्लेक्स भी पंचकुला में रहेगा। अब बात आती है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-22 गुजरता है यहाँ से। NH सर मैंने भी मैं ANM में 25 की जीके, हाँ नीरज जी 25 की जीके। ANM के एग्जाम का तो अभी बेटा सिलेबस आया, उसमें 70% है ना आपका सिलेबस आएगा, उसमें 25 की जीके नहीं आएगी, ठीक है। जो आपका GNM वगैरह का है ना उसमें सब्जेक्ट भी इस बार दिया हुआ है नया। वेलकम बेटा। NS-22 NS-72 NS-73 यहाँ से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। NS-21 पंचकुला अंबाला कालिका राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। पिंजौर में हवाई अड्डा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत अप्रैल 2018 को पंचकुला से हुई थी। ये योजना है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पानीपत से हुई थी। ये एक क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, ये गलत प्रिंट हो गया, यहाँ तक काट देना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को कहां से हुई थी? हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत हुई, ये काट देना। महिला पुलिस थानों की शुरुआत 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन वाले दिन पंचकुला से हुई थी, ये बिल्कुल सही है। हरियाणा की राजधानी को छूने वाला एकमात्र जिला पंचकुला है। सामुदायिक केंद्र का नाम लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया। करवा देंगे ज्योति जी, ये होते ही। हाँ ट्रैक्टर उद्योग भी पंचकुला में है। वैसे राहुल जी ट्रैक्टर उद्योग है फेमस है वो फरीदाबाद का है, लेकिन यहाँ पर HMT ट्रैक्टर उद्योग रहेगा। बाद में 2016 में उन्होंने अपनी कंपनी राहुल जी बंद कर दी थी। करवा दूंगा ज्योति जी, ये पूरा होते ही मैं ही करवा दूंगा। सामुदायिक केंद्र का नाम रहेगा लाला लाजपत राय के नाम पर। पंचकुला सेक्टर 5 में वित्त भवन निर्माण प्रस्तावित किया गया है। ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा का प्रथम ई चार्जिंग स्टेशन ही आ सकता है हरियाणा का। सर जिला दर्शन टेलीग्राम में डाल दो। पूजा जी आप है ना ये टेलीग्राम में ये आप है ना मैसेज कर देना। जो टेलीग्राम ग्रुप में पूरी बुक है ये नहीं डाल सकते क्योंकि ये बुक अभी तक आई नहीं है मार्केट में, तो ये बुक है ना अभी लॉन्च नहीं की है। ये तो आप बच्चों को हमें दे रहे हैं ताकि है ना आपको कोई नुकसान ना हो, इसलिए आपको दे रहे हैं। अभी तक मार्केट में ये बुक नहीं आई है, इसलिए पर्सनली जिस भी बच्चे आपको पर्सनली मैसेज कर देना ये बुक आपको मिल जाएगी बेटा। शहीद आजम के नाम पर सामुदायिक केंद्र बनेगा। भगत सिंह के नाम पर आरोग्यम 2 पहिया एम्बुलेंस सेवा चलाई गई क्योंकि 4 पहिया वहां पहुंचना मुश्किल है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, बिल्कुल राहुल जी। पहली बार वायुसेना दिवस चंडीगढ़ में बनाया गया। आधुनिक रोडवेज वर्कशॉप का शुभारंभ पंचकुला में किया गया। एक कल्पना चावला के नाम से रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ में है। कल्पना चावला है ना उससे संबंधित तारामंडल कुरुक्षेत्र में है। रिसर्च सेंटर कहां पर रहेगा कल्पना चावला का? तो कुरुक्षेत्र में रहेगा, ये याद कर लेना। पंचकुला में मेडिकल नर्सिंग कॉलेज बनेगा। 2022-23 के बजट के तहत हरियाणा के 4 जिलों में मेडिकल नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। पंचकुला, पलवल, चरखी दादरी, फतेहाबाद हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी है। बाबा रामदेव मोरनी हिल पर हर्बल पार्क बना रहे हैं। पिंजौर गार्डन को मुगल गार्डन भी बोलते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कैक्टस गार्डन को नागफली उद्यान भी कहते हैं। डॉक्टर JS सरकारिया है ना
इसके क्या थे, वास्तुकार थे। ये गार्डन है ना अपनी विविध कैक्टस प्रजातियों के कारण है। यहाँ 2500 से 3000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। पंचकुला चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर भी है। चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर पंचकुला और मोहाली है। पिंजौर गार्डन यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल है। जिसे कौन सा गार्डन कहते हैं, जिसे प्यारे बच्चों मुगल गार्डन भी कहते हैं। सस्कुलेटस बोटेनिकल गार्डन व रिसर्च सेंटर की कैक्टस गार्डन का नाम है। पंचकुला शहर आधुनिक सेक्टरों में विभाजित है। युवा होटल का निर्माण पंचकुला में किया है। आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर रामगढ़ पंचकुला में है। हरियाणा का पहला जिला पंचकुला है जहां पर बिजली हर गांव में 24 घंटे सप्लाई की जाती है। तो प्यारे बच्चों ये था। पूजा जी थैंक यू सर, मेरे को ये बुक लेनी है, कैसे और कहाँ से अभी ये बुक मार्केट में नहीं आई, इसकी पीडीएफ आपको बेटा राहुल भाई मिल जाएगी। वैसे ट्विटर ऑफ हरियाणा में सारे क्वेश्चन 2.0 में मिल जाएंगे, ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में। थियरी यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। आज का ये लेक्चर था। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि आप जब तक बताओगे नहीं ना तब तक पता नहीं चलेगा। कल नए डिस्ट्रिक्ट के साथ आपसे रूबरू होंगे, लेकिन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कमेंट करके जरूर बताना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। कल आपसे दोबारा हम रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। हाँ, जाते जाते सभी बच्चों से आग्रह रहेगा ये बताकर जरूर जाएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो कल आपसे जरूर मिलते हैं और फॉर्म वाले पर एक वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। सर एमसीक्यू क्यू डाल दो। ओके ज्योति जी डाल देंगे। एमसीक्यू मैं प्रैक्टिस शाम को आपको करवा रहा हूँ ना, वहां पर यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा सभी बच्चे जाते जाते है ना एक बार कमेंट करके जरूर। अरुण कह रहा है नाइस क्लास, थैंक यू सर। कीटी कब होगा? अब अभी मतलब एक बार पोस्टपोन किया गया, जल्द होगा, मैं बता दूंगा अंकित भाई। रेनू जी नाइस जी थैंक यू। अदरवाइज मेरे को अंकित भाई वहीं जाना था, लेकिन आज वो पोस्टपोन्ड हो गया तो मैं यहाँ हूँ। मैंने सोचा बच्चों का लेक्चर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।